वह सद्वस्तु वैसी की वैसी है। इसे कैसे समझें? सृष्टि बन जाने के बाद सृष्टि बन जाने के पहले इन सब संदर्भों में नहीं बात की जा सकती है सद्वस्तु की। तुम ये मान ही रहे हो कि समय का प्रवाह है, उसमें एक बिंदु पर किसी सद्वस्तु से ये संसार बन जाता है। तुम कहते हो एक क्षण आता है जब ये संसार बन जाता है, और उस क्षण से पहले संसार नहीं था, सिर्फ वो सद्वस्तु थी, परमात्मा था या शून्य था। मन इतना रमा हुआ है समय में कि उसने समय को सृष्टि से और सद्वस्तु से, दोनों से ऊपर बैठा दिया है। वो कह रहा है समय तो है ही, समय तो चल ही रहा है। सृष्टि के पहले भी समय था, सृष्टि के बाद भी समय होगा। समय सृष्टि ही है, सृष्टि के बाद क्या समय होगा, सृष्टि से पहले क्या समय होगा। ये इस तरीके के जो सवाल होते हैं कि सृष्टि से पहले क्या था, ये बड़े मूर्खतापूर्ण सवाल होते हैं। दिक्कत इसमें ये आती है कि मन के लिए ये कल्पना ही कर पाना बड़ा मुश्किल है कि समयातीत क्या है। मन यहाँ तक तो कल्पना कर ले जाता है कि कोई बड़ा विस्फोट हुआ, उससे सृष्टि अस्तित्व में आ गई। और ये सब एक कहानी की तरह हमारी आंखों के सामने कौंध जाता है। विज्ञान ने तो बिग बैंग थ्योरी दे ही दी है, और इस तरह की और थ्योरीज भी जो समय में ही चलती हैं। पंथों ने, धर्मों ने भी इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं सोचा है। कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, रचना से पहले भी तो ब्रह्मा थे। अब रचना से पहले कहाँ कुछ हो सकता है? पहले और बाद ये दोनों तो शब्द ही समय के भीतर हैं। पहले और बाद में ये दोनों तो शब्द ही समय के भीतर हैं। गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स, खुदा ने कायनात बनाई। ये जितने भी इस तरीके के मॉडल हैं, उनमें एक बड़ी मूल भूल है।
वो समय को स्थापित किए रहते हैं। उनमें ये बोध ही कहीं नहीं है कि सृष्टि से पहले समय कहां से आ गया। वो सृष्टि में इतना तो देखते हैं कि आकाश का विस्तार है, स्पेस है, वो ये तो देखते हैं, इतना तो मानने को तैयार रहते हैं कि सृष्टि का मतलब है विस्तार। पर वो ये नहीं देख पाते हैं कि सृष्टि का मतलब सिर्फ स्थान ही नहीं, समय भी है, और बिना समय के स्थान हो नहीं सकता। बिना समय के स्थान हो नहीं सकता। तुम्हारा सवाल भी वहीं से आ रहा है। तुम पूछ रहे हो कि सृष्टि बन जाने के बाद भी वह सद्वस्तु वैसी की वैसी है। कोई सृष्टि कभी बनी ही नहीं, पहले या बाद का सवाल ही नहीं पैदा होता। तुम्हारे मन में जो सोच चल रही है वो ये है कि कोई सद्वस्तु है, उसने कोई सृष्टि बनाई है, सृष्टि चल रही है और वो सद्वस्तु अपनी जगह बैठी हुई है। ये वही बचपन में पढ़ी पढ़ाई बातें हैं कि एक ईश्वर है, उसने दुनिया बना दी है, दुनिया चल रही है, ईश्वर कहीं बैठा हुआ है। सत्य इन कहानियों से बहुत अलग और बहुत सरल है। कोई दुनिया चल नहीं रही है और न कभी कोई दुनिया बनाई गई। इस क्षण के अतिरिक्त और कोई सत्य है ही नहीं। अतीत जैसा कुछ होता ही नहीं है, तो तुम्हारी इस कल्पना का कोई अर्थ ही नहीं है कि सृष्टि बन जाने के बाद और सृष्टि बन जाने से पहले। सृष्टि कभी नहीं बनी। जो लोग इन कल्पनाओं में जीते हो कि कभी किसी ने सृष्टि बनाई थी, कभी किसी समय सृष्टि बनी थी और कभी किसी समय सृष्टि का अंत भी होगा, लय हो जाएगा, कयामत आ जाएगी, जो लोग इन कल्पनाओं में जीते हों वो जरा ध्यान में जाएं, वो थोड़ा समय को गुने, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि समय चीज क्या है। और ध्यान के अतिरिक्त इस बात को समझा नहीं जा सकता है। कल कभी था ही नहीं और कल कभी होगा ही नहीं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं वही आम ढर्रे वाली बात कि अतीत को महत्व मत दो और भविष्य को महत्व मत दो ना। मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं अतीत कभी था ही नहीं और भविष्य कभी होगा ही नहीं। जो है वो यही क्षण है। उस क्षण में मन का एक काल्पनिक प्रवाह है और कुछ नहीं है। यदि कभी सृष्टि की रचना हुई तो अभी हुई ही, और यदि कभी सृष्टि का प्रलय होगा तो अभी होगा। दूसरे शब्दों में सृष्टि की निरंतर रचना है। निरंतर। कभी कोई सृष्टिकर्ता नहीं बैठा है जिसने अतीत में सृष्टि की रचना करी हो। ये हो रही है रचना अभी, ये यही। कहीं कोई सृष्टिकर्ता नहीं बैठा है रचना करने के लिए, और कहीं कोई आखिरी दिन नहीं आने वाला है। कोई है ही नहीं। आखिरी दिन तो आएगा कहां से? मन की कल्पना है। आप अभी से 2 क्षण पहले में नहीं जा सकते, आप अभी से 2 क्षण बाद में नहीं जा सकते। कल्पना करे जाइए। कल्पना का तो कोई अंत नहीं है। कल्पना करे जाइए आप। जब इनमें सब में नहीं जा सकते हैं तो फिर आपको ये हक किसने दिया कि आप अरबों करोड़ों वर्ष पूर्व चले जाएं और अरबों करोड़ों वर्ष आगे चले जाएं?
ये बात हमारे जीवन में उथल पुथल ले आ देती है, इसीलिए मन इसको आसानी से स्वीकार करता नहीं है। ये बात बिल्कुल उथल पुथल ले आ देती है कि कल जैसी कोई चीज है ही नहीं, महत्वहीन नहीं है ही नहीं। हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है। हम पूछना चाहते हैं अगर कल नहीं है तो ये सारा फिर बदलाव कहाँ से आ रहा है। तो मैं पूछता हूँ कि बदलाव कहाँ है, क्या बदला। आप कहते हैं कल मैं कुछ और था, आज मैं कुछ और हूँ। मैं कहता हूँ कहाँ है जिसको आप कह रहे थे कुछ और था, और आपको कैसे पता स्मृति के अतिरिक्त कि वो था भी, कैसे पता, कैसे पता कि वो था भी। आपको ये बात स्वयं सिद्ध लगती है कि नहीं वो तो था ही, वो ना होता तो हम कहां से होते। तो मैं आपसे कहता हूं आपको ये कैसे पता कि आप हैं भी। आप जिस बात को प्रमाण की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो बेशक प्रमाण है, पर जो आप कहना चाह रहे हैं उससे उल्टी बात का प्रमाण है। आप कहते हैं कल था, कैसे था? क्योंकि मुझे याद है कि मैं कल था और मैं कल कुछ और था, और बदलाव हुआ है, और बदलाव हुआ है तो यानी समय बीच में था, बदलाव समय मांगता है। तो आप अपने होने को समय का प्रमाण बताते हैं। आप कहते हैं समय ना होता तो मैं कहां से आता। मैं कहता हूं आप ये कह रहे हैं कि आप हैं इसीलिए समय भी है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि चूंकि समय नहीं है इसीलिए आप भी नहीं है। अभी बड़ी दिक्कत हो जाती है। समय को मानना अहंकार के लिए बहुत जरूरी है। इसी कारण न सिर्फ विज्ञान बल्कि ये सारे तथाकथित धर्म पंथ भी समय को मान्यता दिए जा रहे हैं। समय अगर टूट गया तो आपको टूटना पड़ेगा। समय का आपकी दृष्टि में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आप हैं ना। आप अभी मेरे सामने बैठे हो 5 फीट 10 इंच के। आप कहते हो मैं सदा तो इतना नहीं था, मैं पहले इससे कम ऊंचाई का था, मेरी ऊंचाई बढ़ती गई, मेरा वजन बढ़ता गया। निश्चित रूप से ये सब समय में हुआ। देखिए कि आपके तर्क की शुरुआत इस बात से होती है कि मैं 5 फुट 10 इंच का एक व्यक्ति हूं। आपके तर्क की शुरुआत यहीं से होती है, इसको आप तथ्य माने बैठे हैं। और अगर यही टूट गया तो समय कहां बचेगा। इसीलिए आप समय को बचाए जाते हो ताकि ये बात न टूटे कि आप 5 फीट 10 इंच के एक व्यक्ति हो। आपका देह भाव बना रहे, आपकी व्यक्तिगत सत्ता बनी रहे, इसलिए समय को बचाए रखना आपके लिए बहुत जरूरी है। अपनी व्यक्तिगत सत्ता को बचाए रखने के लिए आपने ब्रह्मा की और गॉड की कल्पना कर ली है। ब्रह्मा क्यों है? ताकि 5 फीट 10 इंच का ये शरीर बचा रहे, अन्यथा ब्रह्मा की कोई जरूरत नहीं। ब्रह्म की है, पर ब्रह्म का कोई अतीत नहीं और कोई भविष्य नहीं। जब आप हटोगे, आपकी व्यक्तिगत सत्ता हटेगी, तो ब्रह्मा को जाना पड़ेगा, ब्रह्म शेष रह जाएगा। गॉड द क्रिएटर को जाना पड़ेगा, क्रिएटिविटी शेष रह जाएगी। क्योंकि आपको अपने आप को बचाना है, इसीलिए आप समय समय और समय में जिए जाते हो। और आप खूब गाते हो कि इतने दिन पहले, कई जगहों पे तो, कई धर्मों में तो तारीख भी तय कर दी गई है जब सृष्टि की रचना हुई थी। वो तरीके भी बता दिए गए हैं कि ऐसे ऐसे रचना की गई और कितने कितने दिन में रचना की गई। ये फिजूल की बातें हैं। आपकी सोच के अतिरिक्त ये सब हो कहां रहा है। लेकिन कठिनाई आएगी ये स्वीकार करने में, क्योंकि जैसा अभी कहा कि इसको स्वीकार करने का अर्थ है अपने आप को अस्वीकार करना।
यही है, इस क्षण के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाकी जो कुछ है वो मन की वृत्ति है और कुछ नहीं है। अहम वृत्ति है जो आपको 1000 तरीके के सपने दिखा रही है। और अभी जो कुछ है उसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जब तक आप सोचेंगे वो छूट जाएगा, फिसल जाएगा। सोचते ही वो गया। वो विचार में कैद होने वाली चीज नहीं है। क्योंकि जैसे ही आपने सोचा, आपने पता है क्या किया, आपने समय को मान्यता दे दी। आप कोई ऐसा विचार सोच के दिखाइए जिसमें समय नाम का पात्र ना हो। आप जो भी सोचेंगे वो एक कहानी है और उस कहानी का एक केंद्रीय किरदार है समय। आपकी कोई सोच समय के बिना पंगु है, चलेगी ही नहीं। हर सोच। अभी क्या है इस बारे में आप सोच नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि अभी दीवार है, क्योंकि आपने दीवार कहते ही समय को स्थापित कर दिया। अब अभी आप नहीं कह पाएंगे कि अभी ये इतने लोग हैं या अभी मैं हूं। आप जो कुछ भी कहेंगे वो कहने के लिए आपको समय चाहिए। आपने कुछ और नहीं कहा, फिर आपने इतना ही कह दिया कि अभी समय है। आपने ये नहीं कहा कि अभी अमित है, कि कुंदन है, कि दीवार है, कि फर्श है, कि पंखा है, कि बिजली है, कि टीवी है। कुछ नहीं कहा आपने सीधे सीधे कह दिया समय है। और मन की 2 ही अवस्थाएं हैं, एक जिसमें वो समय में बिल्कुल बावला होकर इधर उधर दौड़ रहा है, और दूसरा जिसमें वो समाधिस्थ है। एक सत्य है, दूसरा कल्पना। तो अभी क्या है? जो अभी है वही सत्य है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। बाकी सब मन का नाच है। गीता में पढ़ा, समझा मैंने कि ये पल भी बिल्कुल झूठ है। और ये बात काफी समय से सुनता आया हूँ कि जो पल है वो यही है। लेकिन तुम जिसको पल बोलते हो वो पल क्या है? तुम क्या बोलोगे? अभी मैं वही तो पूछ रहा हूं तुमसे। तुम जब तक बोलोगे ये पल, तब तक उस पल से संबंधित विचार उठा लोगे। अभी तो मैंने पूछा ना कि मैं कहूं कि अभी क्या है, तो तुम क्या बोलोगे? आमतौर पे जब कहा जाता है कि वर्तमान में जियो, तो तुम उसका मतलब ये लगाते हो कि अभी जो हो रहा है उसमें जियो। पर अभी जो हो रहा है उसे कुछ कहने के लिए तुम्हें समय बीच में लाना पड़ेगा। गड़बड़ हो गई। वर्तमान इस पल का नाम नहीं है। वर्तमान का अर्थ है, मैं कई बार पहले कह चुका हूं, फिर दोहराता हूं, वर्तमान का अर्थ है वो जो है। वर्तमान दिस मोमेंट का नाम नहीं है। जो लोग इस तरह का प्रचार कर रहे हैं वो कुछ नहीं समझते। क्योंकि अगर आप दिस मोमेंट को लाओगे तो आपको उसके साथ अतीत और भविष्य को भी लाना पड़ेगा। उसके बिना दिस मोमेंट की कोई वैधता नहीं है। वर्तमान का अर्थ है वो जो है, और वो जो है वो कल्पना का विषय नहीं है। वो दृष्टि से नहीं पकड़ में आएगा कि आप कहिए वो जो है क्या, दीवार। बहुत बढ़िया किया आपने सत्य को आंखों से पकड़ लिया। बोलो लिव इन दिस मोमेंट। एंड व्हाट इज दिस मोमेंट? 7:15 दिस मोमेंट। बहुत बढ़िया किया आपने। दिस मोमेंट को आपने समय के प्रवाह में डाल दिया। फिर जब इस तरीके की मूर्खतापूर्ण बातें की जाती हैं कि लिव इन दिस मोमेंट का मतलब ये है कि अतीत और भविष्य को छोड़ो, अभी में जियो, तो उसका फिर एक ही अर्थ रह जाता है कि जो तुम्हें कल भोगना था वो आज ही भोग लो, और खूब दुरुपयोग होता है। तो इसीलिए आप पाएंगे कि
बहुत सारे लोगों को और बहुत सारे प्रचारकों को ये संदेश बहुत पसंद आता है कि अभी में जियो, क्योंकि इसका फिर अर्थ यही हो जाता है कि कल के लिए कुछ मत छोड़ो। धैर्य, निरोध, विवेक, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जम करके भोगो अभी। कल पता नहीं ये शरीर बचे ना बचे, अभी भोग लो। कंज्यूम राइट नाउ। तो जब भी तुम दिस मोमेंट का ये अर्थ निकालोगे कि वो दैट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, बड़ी दिक्कत हो जानी है, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। हियर का अर्थ ये नहीं है कि ये स्थान, हियर का अर्थ है स्थान के पार हो जाना, लोकातीत हो जाना। नाव का अर्थ नहीं है यह पल, नाव का अर्थ है कालातीत हो जाना, समय के पार चले जाना। ये समाधि की स्थितियां हैं, ये समय और स्थान की स्थितियां नहीं हैं, ये समाधि है, ये सत्य है। हमारी अपूर्णता इतनी गहरी है कि बिना भविष्य के हमारा काम चलता नहीं। हम लगातार इस आसरे पर जीते हैं कि कल आएगा और जो कुछ शेष है वो दे जाएगा। निशेषता को हमने जाना नहीं है। कल अगर छिन जाए तो हम बिलबिलाना शुरू कर देंगे। इस दुनिया से अगर आप कल छीन लीजिए तो ये गिर पड़ेगी। आंतरिक अपूर्णता को भरने के लिए भविष्य का सहारा बहुत जरूरी है। आप एक जेब कतरे को माफ कर सकते हैं, आप एक डकैत को भी माफ कर सकते हैं, पर आपके लिए एक संत को माफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। डकैत आपसे अधिक से अधिक वो छीनता है जो आपके पास आपके अनुसार अभी है। संत आपसे आपका पूरा भविष्य छीन लेता है, और अभी तो जो आपके पास है उससे आप वैसे भी संतुष्ट नहीं थे, आप उसको दो कौड़ी का समझते थे। आप जी ही भविष्य के संबल पे रहे हो, भविष्य आएगा और कुछ दे जाएगा। आपसे पूछा जाए कि अपने एसेट्स की लिस्ट बताइए, उसमें पहला नंबर रखिए फ्यूचर। वो आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, भविष्य। संत आपसे आपकी सबसे बड़ी पूंजी छीन लेता है, आप उसे माफ नहीं कर सकते। वो डकैतों का डकैत है। अभी आपके पास जो है वो तो आपको वैसे भी ज्यादा लगता नहीं, तो डकैत आके आपसे कुछ छीन भी गया तो आप कहते हो क्या ले गया? अरे हमें तो जो मिलेगा वो कल मिलना है। और आपको अगर कहा जाए कि बुढ़ऊ खत्म होने वाले हो, कल कब मिलेगा, तो आप कहेंगे अगले जन्म में मिलना है। भविष्य तो आपने बनाए रखने के बहुत तरीके इजाद किए हैं ना।
पुनर्जन्म हो गया, संतान हो गई, भविष्य तो बेहतर रहना चाहिए। इन सब चक्करों में मत पड़ा करो। ये सारे देवी देवता, शिव रहस्य में पढ़ रहे थे ना ऋभु गीता, ये सब देवी देवता इन्होंने इंसान को नहीं बनाया है, इंसान ने इन्हें बनाया है। इनका कोई बड़ा महात्म्य नहीं है। ये सब तुम्हारे 2.5 इंच के कटोरे से निकले हैं, तो कितने बड़े होंगे? हाँ, ये हो सकता है कि तुम्हारे कटोरे में छोटे छोटे गुब्बारे रखे थे, वो बाहर निकल के फूल गए तो बहुत बड़े लगने लगे। पंचर कर दो फिर उतने ही बड़े हो जाएंगे। इतने ही बड़े हैं वो, इससे ज्यादा बड़े नहीं हैं। तुम्हें कभी किसी चीज का आकार नापना हो तो तुम्हें उसके लिए किसी इंची टेप की जरूरत नहीं है। बस इतना कह दिया करो, जितना भी है 2.5 इंच से नीचे है। ये साहब का बहुत बड़ा मकान है, 2.5 इंच से तो छोटा ही होगा। साहब हमारा देश बहुत बड़ा है, 2.5 इंच से तो छोटा ही है ना, क्योंकि निकला कहां से है? ये 2.5 इंच से निकला है। वो 3.25 इंच का भी कैसे हो सकता है? मैं तुम्हें बहुत 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 प्यार करता हूं। 1 इंच होगा नहीं तो 1.5 इंच होगा, निकला तो यहीं से है। निकला तो यहीं से है। सब मानसिक है। न कोई प्रभव है, न कोई प्रलय है, मात्र सत्य है। न कोई पहला दिन था, न कोई आखिरी दिन होगा। दिन ही मिथ्या है, दिन ही कल्पना है। और ये कभी मत भूलना कि ये सारे काम किए किस खातिर जा रहे हैं। रामकृष्ण की वो कहानी हमेशा याद रखना कि चील बहुत ऊंचा उड़ती है, पर उड़ती ऊंचा सिर्फ इसलिए है ताकि मरे हुए चूहे पे झपट्टा मार सके। तुम कितनी भी ऊंची से ऊंची बात कर लो, तुम्हारी नजर थोड़े से सड़े हुए मांस पर ही है। तुम अपने आप को मांस के इस पिंड से संयुक्त रख सको, इसके लिए तुमने दुनिया भर की बड़ी बड़ी कल्पनाएं रच डाली हैं। क्योंकि तुम्हें यह मान के चलना है कि मैं शरीर हूं। बस इतने से प्रयोजन के लिए तुमने दुनिया भर के ग्रंथ, पुराण और धर्म रच डाले हैं। मैं देह बना रहा हूं, इसके लिए तुमने गॉड बैठा दिया और पूरी कहानी बता दी कि वो ऐसे ऐसे करके लेट देयर बी लाइट और दुनिया बनाई और 7 दिन लगाए और सब तुमने कर डाला।
और ब्रह्मा है वो बैठे हुए हैं कमल में और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, सब तुमने कर डाला। क्यों कर डाला? ताकि तुम ये देह बने रह सको, देहाभिमान कायम रहे, इसके लिए तुमने स्वर्ग नरक, पता नहीं कितने लोक, कितनी कल्पनाएं, कितने पुराण सब रच डाले।